अब आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ। मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइटें जो हैं, फ्लाइट में सोमवार मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट में सोमवार यानी कि 14 अक्टूबर को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, एयर इंडिया की। सूचना मिलते ही विमान को दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया गया। विमान फिलहाल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल यानी आईजीआई एयरपोर्ट पर खड़ा है। विमान की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के बाद पता चला कि विमान के अंदर कुछ भी नहीं। हालांकि उस विमान को और जांच पड़ताल के लिए अभी दिल्ली आईजीआई यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। विमान में 239 पैसेंजर सवार थे। दूसरी फ्लाइट जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई वो इंडिगो की थी। इंडिगो की 6E1275 ये फ्लाइट नंबर हम आपको बता रहे हैं जिसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इंडिगो की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये मुंबई से मस्कट जाने वाली थी। तीसरी फ्लाइट इंडिगो की 6E56 है। ये मुंबई से जेद्दा जाने वाली थी। इन दोनों विमानों को आइसोलेशन बे में रखकर जांच की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से फोन के जरिए यह खबर दी गई कि इन फ्लाइट में बॉम्ब है, उसके बाद मानो अफरा तफरी का लगभग माहौल बन गया। लेकिन पायलट की सूझबूझ से इस न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट को दिल्ली के लिए डायवर्ट कर दिया गया और उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में भी होगा कि आखिर ये नापाक हरकतें कर कौन रहा है। कभी प्लेन को उड़ाने की धमकी दी जाती है, कभी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की जाती है। इसके पीछे आखिर कौन है, कौन सी ताकतें हैं? आखिर ये ताकत देश में चुनाव के दौरान क्यों सक्रिय हो जाती हैं? आपने देखा होगा 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उससे पहले लगातार ट्रेन डिरेल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके की अफवाह आखिर कौन फैला रहा है? आखिर किस ओर यह इशारा है? यह सोचने वाली बात है। सभी पैसेंजर्स को फिलहाल विमान से उतार दिया गया है, जो 239 पैसेंजर हैं। इधर मुंबई हावड़ा मेल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यानी कि साथ के साथ प्लेन को भी और ट्रेन को भी, दोनों को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि जांच के बाद ट्रेन को तो रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में फ्लाइट में बम की धमकी का यह दूसरा मामला है। ऐसा एक मामला 9 अक्टूबर को भी सामने आया था। 9 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली जा रही विस्तारा की फ्लाइट UK-18 में बम की सूचना दी गई थी। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। आखिर वहां टिश्यू पेपर लाया कौन, इसकी जांच की गई। टिश्यू पेपर आना आम बात है, लेकिन लिखा किसने, यह जांच का विषय है। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी कि एक टिश्यू पेपर मिला है और उस पर बम के जरिए इस प्लेन को उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि फ्लाइट के अंदर तकरीबन 300 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। जांच के चलते पैसेंजर्स करीब 5 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। यह वो घटना है जो इसी महीने की है। अब हम आपको पिछले 6 ऐसी बड़ी घटनाएं बताएंगे प्लेन को उड़ाने की साजिश की। चलिए सबसे पहले 21 अगस्त से शुरू करते हैं। देखिए 21 अगस्त को एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट नंबर 657 में बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट 657 में बम से उड़ाने की धमकी मिली। 21 अगस्त को एयर इंडिया की मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट 657 में बम की धमकी मिली। आपको बता दें विमान तिरुवनंतपुरम पहुंच चुका था, तभी पायलट ने बम की सूचना दी। फ्लाइट में 135 पैसेंजर सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 21 अगस्त को
फ्लाइट को आइसोलेशन बे में ले लिया गया और जांच में कुछ भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। अगली घटना 3 जून को क्या हुआ अब वो हम आपको बताएंगे। 3 जून को आकाशा एयर की दिल्ली मुंबई फ्लाइट और इंडिगो की चेन्नई कोलकाता फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। इसमें क्या हुआ, आकाशा एयर की फ्लाइट को अहमदाबाद डायवर्ट किया गया था। फ्लाइट में एक बच्चा और 6 क्रू मेंबर सहित 186 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने के बाद फ्लाइट में सिक्योरिटी अलर्ट मिला और उसके बाद सुबह 10:13 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सेफ लैंडिंग कराई गई। जांच के बाद पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2 जून का जिक्र करते हैं। 2 जून को क्या हुआ, 2 जून को पेरिस से 306 लोगों को लेकर मुंबई जा रही विस्तारा की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर पूर्ण इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 2 जून को 2 जून की सुबह 10:19 पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जिसके बाद पता चला कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 जून का जिक्र करते हैं। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट E6E5314 में बम की अफवाह फैली थी। आखिर यह अफवाह फैलाता कौन है, यह बड़ा सवाल है। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। उसके बाद फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई, जिसमें 172 यात्री सवार थे। हालांकि फ्लाइट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। समझने वाली बात यह है कि अब तक ये जितनी सूचनाएं मिलती हैं, इनके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो इनमें कुछ भी नहीं मिलता। तो आखिर क्या देश के दुश्मनों का मकसद सिर्फ दहशत पैदा करना है, दहशत का माहौल पैदा करना है? आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। 28 मई को क्या हुआ, दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट 6E2211 में बम होने की धमकी मिली। उसके बाद क्या हुआ, विमान में 2 बच्चे सहित 176 पैसेंजर यानी यात्री सवार थे। फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट के जरिए बाहर निकाला गया, क्योंकि बम होने की सूचना दरवाजे में लगा हुआ ऐसी मिली थी। इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पैसेंजर और फ्लाइट क्रू को आपने सामान के साथ स्लाइड के जरिए बाहर निकलते हुए देखा होगा। इस घटना के बाद इंडिगो ने एसओपी का पालन नहीं करने के लिए 2 पायलट और कैबिन क्रू मेंबर्स को हटा दिया। 31 मई का जिक्र करते हैं। 31 मई, दिल्ली से श्रीनगर जा रही विस्तारा की फ्लाइट UK 611 में शुक्रवार 31 मई की दोपहर में बम होने की सूचना मिली विस्तारा में। उसके बाद क्या हुआ, आपको बता दें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC श्रीनगर को फ्लाइट में बम होने का एक कॉल आया था। इसके बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की, इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिसके बाद कुछ भी नहीं मिला। तो ये आपने आपको बताया पिछली 6 ऐसी वारदात जिसके बाद बम होने की धमकी मिली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।